चाहा कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ आज के डेट में आपको एसोसिएशन बना है और आज के डेट में आप सब मिलके ऐसे ग्रुप के अंदर आ चुके हो। इस ग्रुप का मेन फंडा है कि आप सिर्फ ग्रुप को आगे ले जाना नहीं, इस साथ जुड़े हुए हर एक पर्सन को आगे लीड करना है। चलिए हम पहले प्रेजेंटेशन को ऑन कर लेते हैं। मैं तो कहूंगी आज के डेट में हर किसी का जो सोच है वो पहले ना हम लोगों को थोड़ा कई बार होता है, हम लोग सोचते हैं मुझे बहुत कुछ करना है बट हम लोग को बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाती है। और कई बार होता है गलत प्लेटफॉर्म में एक टाइम इन्वेस्ट करने के बाद हम लोग चाहे जो कुछ भी कर लो, मगर गलत प्लेटफॉर्म के आने के बाद अगर मेहनत कितना भी कर लो मगर आपको वो सक्सेस नहीं मिल पाते जो सक्सेस आप ढूंढते हैं और जो सक्सेस आप कोशिश करते हैं मुझे मिल जाए। कहते हैं ओमन्स आर इनक्रेडिबल, क्योंकि ओमन के पास ना ऐसा हर एक के जो गुण है, नेचर के पास जितना सारा गुण है, कुदरत के पास जितना सारा गुण है, मैं तो कहूंगी एक ओमन के पास उससे कई ज्यादा गुण है ना। कहते ओमन आर इनक्रेडिबल। और मैं यहाँ पे कहूंगी मेरा नाम मिलियाड है और मैं एज ए ओमन इन्फ्लुएंसर इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की एज ए मैनेजर सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ। आज की डेट में जिस किसी के पास आज जो मैगजीन अगर आए हैं तो वहां पे मेरा बीओपीपी का न्यू वर्जन का जो अभी तक जो सर्टिफिकेशन हुआ है उसका भी मेरा फोटो आया है। चलिए बात करते हैं। ओमन हर कोई चाहता है कि आज की डेट में अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ऐसा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ऐसा एक सॉलिड बेस को बनाना जिसके कारण वो अपने लाइफ को फिर से रीस्टार्ट कर सके, अपने खोए हुए हर एक सपने को फिर से पा सके। सिर्फ अपने सपने नहीं, अपने साथ जुड़े हुए हर एक लोगों को वो लीड कर पाए। क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म और हमें क्यों ऐसे प्लेटफॉर्म में आना जरूरी है ताकि हम अपने लाइफ को फिर से रीस्टार्ट कर सके? मैं तो कहूंगी कि वाई वुमेन शुड स्टार्ट फॉरएवर लिविंग। आप ऐसे प्लेटफॉर्म में जुड़कर आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो अगर तैयार है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में यस लिख लीजिए। चलिए बात करते हैं ओमेन का। पहले ऐसे प्लेटफॉर्म में जैसे कि जिसका नाम है फॉर लिविंग प्रोडक्ट्स, इस प्लेटफॉर्म में आपको जुड़कर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। पहली बात है आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट होने का चांसेस मिलता है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि आपका मन मर्जी नहीं। इंडिपेंडेंट मतलब ये होता है कि आप चाहो अपने जिंदगी को अपने तरफ से लीड कर सको। हर कोई चाहता है। आप मान लीजिए खुद का घर में आपका खुद का गाड़ी है, खुद का कार है, खुद को जब आप ड्राइव करते हो क्या अपने हिसाब से ड्राइव करते हो या दूसरों के हिसाब से ड्राइव करते हो? डेफिनेटली अपने हिसाब से ड्राइव करना पसंद है हर किसी को। तो मैं यहाँ पे कहूंगी अगर आपका लाइफ है, अगर आप खुद लीड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खुद इंडिपेंडेंट होना भी बहुत जरूरी है। आपका अहमियत तभी देता है ना अगर जब आपका बेस्ट स्ट्रांग हो। आपको लोग तभी मानेंगे ना जब आप लोगों को बोलने के लिए आपके पास कुछ होगा ना, तब लोग आपको मानेंगे। हर किसी का लाइफ का सक्सेस का स्टोरी तब लोग सुनते हैं जब वो सक्सेस बताता है। उसका पहले हर किसी का स्टोरी को कोई कोई अहमियत ही नहीं देते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ आइडेंटिटी की। क्या आप नहीं चाहते आपका खुद आइडेंटिटी एक अलग सा पहचान बने? लोग कहते हैं कि लेडीज के लिए मैं स्पेशली कहूंगी उसका कोई आइडेंटिटी नहीं होता है ना। शादी से पहले पिता का, शादी के बाद अपने पति का परिचय। अरे उसका क्या आइडेंटिटी की जरूरत है, मिल तो रहा है ना। ऐसे हम लोग सब स्टैंडर्ड की तरह बिहेव करते हैं और ऐसा सोच आज की डेट में भी है। जो लेडीज आज की डेट में इस टीजीए ग्रुप में है, मैं तो उनको कहूंगी कि थैंक्स कि आप ऐसे अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ गए जहां पे आपका खुद आइडेंटिटी आप चाहो या ना चाहो ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है। बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी काम करो उसके पहले मेहनत तो बनता है। थोड़ा सा मेहनत कर तो आपका यहाँ पे आपका सेल्फ आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट। दुनिया आपको रेस्पेक्ट दे दे या ना दे उससे पहले अपनी नजरों में खुद को उठाना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद के नजरों में गिर जाए ना तो दुनिया आपको कितना भी नजरिया से आपको देखे तो आपका नजर वही वहां से नहीं, वहां से नीचे से ही आ जाएगा। पहले खुद के नजरों में उठना बहुत जरूरी है। आपके पास आज के डेट में कहो वुमन के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है।
आप चाहे दुनिया में कोई भी सेगमेंट में जाइए, दुनिया में कोई भी सेक्टर में जाइए, हर एक कुछ चीज को सिखाया जाता है, हर एक मैनेजमेंट को सिखाया जाता है, मगर वुमन के पास ना जो फैमिली मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है ना, वो वहां पे आकर उसको सीखना पड़ता है। उसके लिए कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं लेने की जरूरत नहीं है, वो फील्ड में जाकर सीखता है। और जो फील्ड में जाकर सीखता है ना, उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, बहुत ज्यादा कुछ सीखने के इच्छा या तो कुछ कर दिखाने की संभावना सबसे ज्यादा होता है। तो वुमेन के पास सेल्फ रेस्पेक्ट की अगर बात करूँ तो उसके पास भर भर के है। वो अपने फैमिली के चाहे छोटे से लेकर बड़े हर कोई काम वो कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, आज के डेट में कहूँ मैं एक हाउसवाइफ थी और आज के डेट में हाउसवाइफ हूँ, बस साथ साथ मेरा एक एक नो न्यू एक जर्नी मेरा शुरू हो चुका है फॉरएवर के साथ, जहाँ पे मेरा एक छोटा सा परिचय बना हुआ है कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो या बिजनेस ओमन कैसे बना। जब मैं आज से लगभग 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 10 साल पहले मैंने जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन किया था, एक सिंपल हाउसवाइफ थी। मुझे लगा कि चलो कुछ काम वाम कर लेते हैं, और मेरा कुछ खोया हुआ ड्रीम था। मैंने सोचा कि ऐसा कंपनी का तलाश थी ताकि मैं अपने फैमिली को देख सकूं, अपने फैमिली की जरूरत को पूरा कर सकूं, फिर भी अपने जो लाइफ का ड्रीम है जो अगर पूरा हो जाए तो बहुत बेहतर है। जब मैंने मीटिंग अटेंड किया, पहले मीटिंग को अटेंड करने के बाद मेरे पास एक व्यू विजन क्लियर हुआ कि तुम जो कंपनी ढूंढ रहे हो, तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी की तलाश थी, शायद ये हो सकता है। मैं तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। तो मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे प्लस पॉइंट मुझे अच्छा क्या लगा। उम्मीद है जो लेडीज आज के डेट में मीटिंग को अटेंड कर रही है उसको भी बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने देखा कि अपने फैमिली को देखकर, अपने बच्चों को देखभाल करने के बाद मुझे जो बचे कुछ टाइम मिलता है, मैंने देखा कि उस बचे कुछ टाइम में मैं अपने काम को कर सकती हूँ। क्योंकि 24x7 कोई काम नहीं करता है, थोड़ा बहुत टाइम अपने हाथों के हिसाब से वो बच ही जाता है। तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। पहले यहाँ पे अगर कहूँ तो आज के डेट में हम लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या पता है आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी? कि आज के डेट में सब कुछ सेशन ऑनलाइन पे आ चुके हैं, बिजनेस ऑनलाइन में शिफ्टिंग हो चुके हैं। हम लोगों के पास ऑनलाइन गाइडलाइन है, हम लोगों के पास ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम चालू हो गया है। पर आज से लगभग 10 साल पहले ये सोच नहीं थी। आज से 10 साल पहले हम लोगों के पास ये ट्रेनिंग सिस्टम नहीं थे। ट्रेनिंग के लिए, कुछ सीखने के लिए हम लोगों को दिल्ली, रांची, पटना जाना पड़ता था, और बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी था। बट हम लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी तब नहीं थी, तब मैंने अपना जर्नी शुरू किया था। बट आज के डेट में आप लोगों के पास इतना सारा अपॉर्चुनिटी है, बट कई बार हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कहते हैं ना, जो चीज फ्री में मिलता है उसका कदर नहीं करते। वही चीज, सेम चीज है। हम लोग को फ्री में मिलता है ना, हम लोग उसका कदर नहीं करते हैं। थोड़ा सा कदर कर लीजिए। मेरे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा कदर कर लीजिए इस ट्रेनिंग मीटिंग को, ताकि ये थोड़ा सा कदर ना आपको यहाँ से यहाँ तक का जर्नी आपको तय कर देते हैं। जब मैंने देखा ये टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मेरे लिए बहुत बहुत लकी लगा। मेरे लिए लगा कि शायद मैं अपने बचे कुछ टाइम को यहाँ पे एडजस्ट करके अपने इनकम को जनरेट कर सकती हूँ। तो मैंने काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि जितने सारे जो हाउस वाइफ है, अपने फैमिली को मेंटेन करने के बाद, अपने बच्चे सब कुछ देखभाल करने के बाद, उसके पास जितना टाइम बचेगा, मैं तो कहूंगी आप भगवान के नाम पे ही वो टाइम फॉरएवर के नाम कर दो। कुछ सीख लो, कुछ जान लो, टीम कैसे बिल्ड होता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में, कैसे टीम बिल्ड होता है, कैसे मार्केटिंग प्लान्स होता है, ए टू जेड आपको यहाँ पे आपको सीखने का मौका मिलता है। आप अपने हिसाब से सीखना शुरू कर दिए, अपने हिसाब से जानना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी बात है, लो इन्वेस्टमेंट। फॉरएवर ऐसा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको लो ना बराबर आपको इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे आप सोच लीजिए, आप एक बिजनेस, अगर बिजनेस को आप जनरेट करना चाहते हैं, एक बिजनेस को ओपन करने के लिए चाहे बहुत ज्यादा हम लोग को लिक्विडिटी, जैसे कि बहुत सारा कैश की जरूरत होता है। मैं कहूंगी आज के डेट में हर कोई तो टाटा बिरला अंबानी की गोष्ठी से, वो सारे रिश्तेदारों में से है नहीं जिनके पास घर में लाखों करोड़ों पैसा जमा हुआ है। मेरे पास तो नहीं थे। अगर किसी के पास है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिख लीजिए कि हाँ मेरे पास है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको टेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि हम लोग के जो बिजनेस का जो फर्स्ट जो अटेम्प्ट होता है, फर्स्ट जो स्टार्टिंग होता है, जो लोग एकदम ना के बराबर, एकदम लो कॉस्ट, इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं। जब कोई
किचन खोलता है ना, क्लाउड किचन खोलता है, जब कोई कोई कार्ड ले दुकान का कोई कार्ड लेता है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट वहां पे भी करना पड़ता है। वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको ये डर लगा रहता है कि मैं जितने इन्वेस्ट किया हूँ, क्या वो बिक जाएगा? नहीं भी बिक सकते हैं। वो बचा कुचा जो खाना बचता है, क्या वो हर कोई वो सेल हो जाएगा? ऐसे सोच भी नहीं रख सकते। कई बार होता है खाना फेंक भी देना पड़ता था, ऐसा है ना। बट आज के डेट में कहूंगी कि यहाँ पे आप जो लोग ना बराबर जो इन्वेस्टमेंट है, वहां पे आपको कुछ चीज फेंकने की जरूरत नहीं है। सारे के सारी चीज आपके काम के है। या तो आप प्रोडक्ट को खुद यूज कर सकते हो, या तो किसी को प्रोडक्ट प्रमोट भी कर सकते हो। खुद यूज करेंगे तो आपका हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, दूसरों को यूज करवाएंगे तो आपका वेल बेनिफिट मिलेगा। तो आपका मर्जी, आप हेल्थ और वेल्थ अगर दोनों ही चाहते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट आप यूज करो, कुछ प्रोडक्ट लोगों को रिकमेंड कर दो, बन गया बिजनेस। और मैंने ऐसे ही अपने बिजनेस को एकदम जैसे कि एकदम लाइटली अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। मुझे लगा कि मुझे तो ज्यादा कुछ बारे में, मैंने जब पहले मीटिंग को अटेंड किया, मीटिंग को देखा, प्रोडक्ट को देखा, मुझे लगा कि ये तो डॉक्टरी सब्जेक्ट करने वाली प्रोडक्ट है, मुझे इतना जानकारी क्या है? मैं इतनी जानकारी तो मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे लोगों को समझाऊं कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये गुण है, ये गुण है, ये है, मुझे तो नहीं पता है कुछ। सिर्फ उन्होंने कहा, मिली तुम प्रोडक्ट यूज किया? मैंने बोला हाँ सर मैंने तो प्रोडक्ट यूज किया, तुमको क्या अच्छा लगे? तो मैंने बोला सर मैंने ना पहली बार जब नेक्टर यूज किया, मुझे इंटर यूज करने के बाद मुझे फील हुआ कि ये ना बहुत अच्छे से, मैंने लास्ट 2 3 दिनों से मेरा पेट में बहुत ज्यादा क्रम्प था, वो शायद अब नहीं है। वो पहले से बेटर फील कर रही हूँ सर। पहले ना खाना खाने के बाद ना मुझे कभी सर ढकार आती थी, एसिडिटी का प्रॉब्लम होती थी, बट आज के डेट में मेरा वो शायद लगभग मैंने 1 हफ्ते से ये महसूस नहीं किया। और 2 4 बातें मैंने यूं ही बोल दिया। बोला यही तो है, यही तो बोलना है तुम्हें, किसने कहा तुम्हें डॉक्टरी करने की? मतलब हाँ सर मैं तो ये बोल सकती हूँ। बोले देखो मिली, तुम जो बात कह रहे थे ना, वो बात तुमने महसूस करके लोगों को बोल रहे हो। जो चीज तुम खुद महसूस करके लोगों को बोलते हो ना, वो इजी एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो मैंने इसी ऐसे ऐसे मैंने धीरे धीरे ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर नहीं करना है, आपको रिकमेंड करना है। थोड़ा बहुत जानकारी, अब तो आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। आप तो काम करना तो शुरू कर दीजिए। तो मैंने इसी हिसाब से मैंने काम करना शुरू कर दिया। और मेरे पास फर्स्ट 2 सीसी होने के बाद जो प्रोडक्ट आया था, मैंने उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज किया, फुल फॉर्म में यूटिलाइज किया। मेरे पास कोई रिस्क नहीं था। मुझे पास ये रिस्क, मैंने जो जितना पैसे मुझे लगाए थे, मेरे पैसे तो पहले ही उठा लिए थे। क्योंकि मैंने थोड़ा प्रोडक्ट मैंने यूज किया और लोगों को, मुझे हेल्थ बेनिफिट मिला, लोगों को यूज करवा दिया कुछ कुछ प्रोडक्ट, तो मुझे वेल्थ बेनिफिट भी मिल गया। अब जो लोग प्रोडक्ट यूज किया उसका रिपीट ऑर्डर आ गया, ताकि मैं उनको बिजनेस के बारे में बता सकूं, उसको प्रोडक्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकूं। ऐसे मैंने बिजनेस को स्टार्टअप कर लिया। कैसा लग रहा है? उम्मीद है आपको बोर नहीं कर रही हूँ, है ना? अगर आप बोर हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में यस लिखिए। दूसरी बात है ग्लोबल मार्केट प्लेस। मैंने जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को ज्वाइन किया, तब मुझे लगा कि मेरे पास तो इतना जानकारी के है नहीं। मैं दुनिया के आधे से आधे लोगों के साथ मेरा रिश्ता खत्म है। मैं आपको ये यूं ही नहीं बता रही हूँ। मैं अपने फैमिली के आधे रिश्ते से भी मैं अपने मुंह को हटा लिया, वहां पे नहीं देखता हूँ। तो मुझे लगा मैं अगर जाकर बोलूँ तो किससे बोलूँ? फैमिली तो थोड़ा बहुत है, बाकी सारे के साथ मेरा तो कोई रिश्ता, कोई वास्ता भी नहीं है। तो फैमिली तो बन गया वहां पे, गिने चुने कुछ लोग हैं। तो फैमिली में तो बिजनेस नहीं कर सकते, तो किसको बोलूं? तब मैंने सोचा कि मिली देखो, कि जहाँ पे मैंने सर को जाकर बोला कि सर मेरा तो फैमिली के आधे के पर्सन से तो मेरा कोई बात ही नहीं होता है, तो बिजनेस फैमिली में नहीं चलेगा, तो मैं किसको बोलूं? फिर सर ने बोला कि तुम्हारे पास फोन तो है, कितना नंबर है मिली? बोला सर लगभग 200 से ज्यादा होगा नंबर। वही तो है, बताओ ना क्या दिक्कत है? तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से बिजनेस को शुरू करे, बोलना तो शुरू करे। सबसे ज्यादा लोग ना बोल देगा, एग्री नहीं करेगा, थोड़ी ना मुझे मार देगा। तो सर ने कहा कि मिले, मैं थैंक्स देना चाहूंगी आज के टीजीए केयर क्रिएटर की मेंटर जो है मिस्टर पीएल गुप्ता सर को। सर का एक बात मुझे आज तक कानों में सुनाई देता है, फील करती हूँ उस बात को। बोला मिली, जब से फॉरएवर मैंने ज्वाइन किया, तुम लोगों को बताना शुरू कर दो। लोग सबसे बड़ी ना बोल देगा, तुम्हें ना बोल देगा उसका मतलब वो फॉरएवर नहीं करेगा। तुम तो करो ना, कर रहे हो ना, तुम तो कर सकते हो। बोला हाँ सर मैं तो कर सकती हूँ। अगर वो ना बोल देगा दूसरों को बोल दो।
नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कर दो, किसी और को बोल दो। अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो ये जो हाँ बोल दिया तो ये बात ने मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर दिया। आप किसी को बताते हो, उसके ऊपर लोग को ना कह देगा। अगर पूरा जानकारी देने को लोगों ने हाँ कर दिया तो सर मेरा तो बिजनेस बढ़ जाएगा। तो सर ने बोला तो वही करना है मिले, कुछ सोचो मत, फिर काम को करते रहो। 1% ना बोलेगा, 2% ना बोलेगा, छोरा कुछ गिने चुने लोग तुमको ना बोलेगा, हर कोई थोड़ी ना बोलेगा। मगर जो लोग हाँ बोलेगा वो सोच लो एक बार, कितना बढ़िया बिजनेस करेगा, कितना बढ़िया लोग टीम में आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ ये सोच के साथ मैंने अपने बिजनेस का जो नैया है, बिजनेस को नाव है, मैंने उनको पार लगा दिया। चलो करना है। उसके बाद मैंने देखा सच में कंपनी को एसोसिएट होने के बाद मैंने देखा मैं सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के साथ जुड़े हुए ऐसे 160 से भी ज्यादा देश में अपने उसको मैं एनहांस कर सकती हूँ। मेरे पास इतना औकात नहीं था कि मैं अपने घर के बाहर किसी लोगों को बोल सकूं। बट आज मैंने देखा यहाँ पे मार्केट प्लेस, सिर्फ मैंने घर के बाहर फैमिली से बाहर लोगों को बोलने की सोच रहे थे, मैंने देखा कि यहाँ पे मार्केट प्लेस तो पूरा ही खाली है। 160 से भी ज्यादा देश में आपको कहीं कहीं से भी आपका मन हो, किसी देश में अपने बिजनेस को ले जाने का मन हो, सिर्फ आप सिर्फ सोच कर देखिए कि अगर आप चाहे तो दुनिया के कोई भी देश में आप इस बिजनेस को एनहांस कर सकते हैं। सिर्फ कंपनी को मेल करना है कि आपको इस देश में आपका बिजनेस को एनहांस करना है, आपका कंपनी आपको अप्रूव कर देगा। उसीलिए आपको 2CC करना बहुत जरूरी होता है। यानी आपके पास एक मस्टर्ड की होना जरूरी है ना, जैसे कि एक की से आपको सारे दरवाजा खुल सकते हैं। तो मैंने उस की को हासिल कर लिया था। तो मैंने देखा मेरे पास पूरा अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, तो सो देर किस बात की है, तो शुरुआत कर ही देते हैं। तो मैंने उससे स्टार्टअप कर लिया। फिर देखा मैंने जब अप्रिशिएशन की अगर बात होता है ना, लेडीज जो है ना वो अप्रिशिएशन दिल में, सच में कहूँ तो वो अप्रिशिएशन दिल से वो चाहते हैं। मैं तो एक्सपेक्ट करती हूँ, चाहे मेरा काम अगर गलत हो तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कोई मेरे काम को सुधार दे, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करूँ। अगर कोई मेरे अच्छे काम लगे तो अगर कोई अप्रिशिएट कर, बहुत तसल्ली मिलता है। एक छोटा सा वर्ड होता है थैंक यू। जब कोई किसी का आप कोई काम करते हो उसको अच्छा लगता है, वो आपको थैंक यू कर देता है ना, आप मन ही मन ना बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आज के डेट में जितना सारा लेडीज जो है आज के जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उसको भी सेम फीलिंग्स होता है। आप अपने फैमिली के पूरे दिन भर मेहनत करते हो, आपका मेहनत का अगर नतीजा देखा जाए ना, 24/7 फैमिली के खाना बनाना, 24/7 फैमिली को देना, उसको नर्सरिंग करना, साथ साथ उसका कोई भी फैमिली में अगर कोई भी किसी का कोई दिक्कत आ जाए, हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू आ जाए, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको सेवा करना, एक नर्स का जो काम होता है वो भी करना, क्या हम खुशी खुशी कर देते हैं, है ना। उसके लिए कभी हम कोई पे नहीं मांगते हैं, उसके लिए हम कभी ऐसा नहीं कहते कि मुझे इसके लिए बदले में मुझे पैसे दो। सिर्फ नाम से हम लोग काम कर देते हैं कि आपके घर में आई हूँ लक्ष्मी बन के, वो लक्ष्मी की तरह पूरे संसार को हम लोग हाथ में रखते हैं। तो यहाँ पे कहने वाली बात है, अगर थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिल जाता है, थोड़ा सा कर आपका कोई आपको आपका मेहनत के साथ थोड़ा सा आपको इज्जत दे देता है, थोड़ा सा आपको आपका काम के लिए आपको ब्रेव कह देते हैं, तो हम लोगों ना बहुत अच्छा फील होता है। और आपको, मुझे इसकी तलाश थी, मुझे ये चाहिए था अपने लाइफ में, अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है। तो मैंने देखा जब मैंने टीम बिल्ड किया, अपने टीम को मोटिवेट किया, टीम को गाइड करना शुरू कर दिया, बिजनेस को एनहांस करना शुरू कर दिया, मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवर्ड्स है, बहुत कुछ रिकॉग्नाइजेशन है, साथ में ये अप्रिशिएशन भी भरपूर मात्रा में है। जब आपके सीनियर आपको मैडम या तो सर कह के बुलाते हैं ना, वो आपको इतना रिस्पेक्ट के साथ बुलाते हैं, ये रिस्पेक्ट हर किसी को जरूरत है, मुझे जरूरत थी। मैं फॉरएवर के साथ जुड़कर पैसे कितने कमाए हैं उससे कहीं ज्यादा मैंने रिस्पेक्ट को हासिल किया। चलिए उसके बाद बात करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपका खुद का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ग्लोबल मार्केट कंपनी के साथ एसोसिएशन हुई है तो वहां पे आपका बहुत सारा तौर तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट होना चाहिए। तौर तरीके डिफरेंट होना मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास दो हाथ है और एक हाथ की जरूरत है, दो पैर है और एक एक्स्ट्रा पैर की जरूरत है, ऐसा नहीं है। आप जब कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं ना, आपका पहचान बनना शुरू हो जाता है। मैं अपने
फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैंने देखा यहाँ पे, अपना पर्सनल डेवलपमेंट की बात करूँ, तो मैंने जब फॉरएवर में आया था, मेरा पहले वाला फोटो आप लोगों के साथ डेफिनेटली मेरा आगे यूट्यूब चैनल में अपकमिंग समय में मैं आपको अपलोड कर दूंगी। बिफोर आफ्टर में दोनों अंतर हो गए थे। वो पहले वाला फोटो और आज का फोटो शायद मिसमैच हो जाएगा, इतना चेंज हो गया। अब जब फॉरएवर में आए थे, फॉरएवर में आने के बाद जब ये छोटे बच्चे स्कूल में दाखिला होता है, मैंने उसी के हिसाब से फॉरएवर को ज्वाइन किया। मुझे फॉरएवर के तौर तरीके वहां पे एंट्री होने के बाद मुझे पता चला, उसी हिसाब से अब मैंने खुद को ग्रूमिंग करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि जो लोग आज के डेट में आए हैं वो नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप चाहो या ना चाहो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। तो अब जब आपका ग्रूमिंग होना, पर्सनल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, लोग लाखों करोड़ों पैसे इन्वेस्ट करके अपने पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं। बट यहाँ पे कल्चर ऐसा है कि आप चाहो या ना चाहो आप उसका खुद इस पार्ट बन जाते हो इसका। उसके बाद आता है हेल्थ बेनिफिट। मैंने जब फॉरएवर में एसोसिएट हुआ, मैंने पहली बात आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने जो 2cc का प्रोडक्ट था, मैंने कुछ यूज किया, अपने हेल्थ बेनिफिट हुआ, दूसरों को यूज करवाया, वेल्थ बेनिफिट मिल गया मुझे। अगर मैं हेल्थ बेनिफिट की बात करूं, तो मुझे हेल्थ बेनिफिट का सबसे बढ़िया रिजल्ट मुझे मिला था C9 में। मेरा वेट लगभग 84 kg के ऊपर था, और ज्यादा वेट ओबेसिटी के कारण बॉडी में बहुत सारा मेडिकल प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। मेरे घुटनों में दर्द आना शुरू हो गई थी, चलने फिरने में, दौड़ के चलने फिरने में बहुत सारा सांस फूल जाती थी, कई बार तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी, और कोलेस्ट्रॉल लेवल पे आ गया था, कुछ हार्मोन्स का प्रॉब्लम आना शुरू हो गए थे। मैं अपनी लाइफ के साथ ना, जैसे कि फॉरएवर में थी, बट कुछ चैलेंजेस मैंने फेस करते हुए बिजनेस को कर रही थी। तो मुझे लगा कि मैंने जब डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला तुम्हारी उम्र कितना है। तब मेरा उम्र बहुत कम था, तो मैंने बोला कि लगभग लॉकडाउन 2018 की बात कर रही हूँ। तो मैंने बोला कि मेरा उम्र तो अभी तो जो दिख रहा है उससे कहीं कम है। तो बोला अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम अच्छे रहो, स्वस्थ रहो आने वाले समय में, तो आगे शुरू कर दो। तो मैंने बोला क्या शुरू कर दूं, मेडिसिन लेना। बोले नहीं, मेडिसिन तो छोड़ो, अपने वेट को रिड्यूस करो। तो मैंने जैसा सोच, उन्होंने बोला कि मुझे मेडिसिन खाना नहीं था, क्योंकि लेवल जैसे कि मुझे कोलेस्ट्रॉल आ रहा था, बहुत सारा दिक्कतें मैंने झेल रही थी, और मेरा गॉल ब्लैडर ऑपरेशन पहले ही हो चुके थे। कुछ भी खाना खाते तो मेरा एसिडिटी होना शुरू हो जाते थे। तो मैंने बोला कि मेडिसिन मुझे नहीं खाना है, मैं फॉरएवर के साथ अच्छी हूँ, अच्छे से रह रही हूँ मैं फॉरएवर के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला पहले वेट तो रिड्यूस कर लो, अगर सही में सच सच में अगर तुम फिट और फाइन रहना चाहती हो। तो मैंने फॉरएवर में आकर C9 को अपनाया। C9 में क्या हुआ, मेरा जो वेट था धीरे धीरे मेरा रिड्यूस होने लगा। 2-3 महीने के बाद मुझे दिखा कि 84 से वेट रिड्यूस होते होते 60 में आ गए, रुक गए। ये जो चेंजेस हुआ ना मेरे हेल्थ के साथ, मेरे लाइफ ने, मेरे लुक का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एक काम और 2-3 फायदे मिल गए मुझे। मैंने देखा अपने वेट तो रिड्यूस हो गया, जितना सारा हेल्थ रिलेटेड इशू था ना, जितना सारा हेल्थ रिगार्डिंग मुझे जो प्रॉब्लम थी, उन सारे के सारे प्रॉब्लम से मेरा छुटकारा मिल गई। और इससे कहीं ज्यादा बेनिफिट मुझे ये हुआ, हर कोई चाहता है ना अपने लुक को और अपने ट्रांसफॉर्म लाइफ, अपने ट्रांसफॉर्म लुक को अपने से महसूस करना। जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो मैं अपने आप में बहुत खुश थी। खुश का था तो खुश तो मतलब ये थे कि मुझे आंटी कह के कोई नहीं पुकारते थे, मुझे वो फिगर मुझे चाहिए था। बट मैंने जब वेट रिड्यूस किया, मेरा वो पहले वाला फिगर आ गया था 60 में। तो मुझे ये देखिए ट्रांसफॉर्म लुक ना मेरे लिए बहुत मायने रखा था। फिर से खुद को ना जैसे कि मैं ढूंढ पाई थी फॉरएवर के अंदर। मैं बहुत खुश हूँ, और आज के डेट में मैं C9 को सबसे ज्यादा, मैं अपने हिसाब से अगर कहूँ तो मुझे बेस्ट लगा फॉरएवर में, जितना सारा प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा मैं जो मुझे जो अच्छा फील होता है वो है C9। क्योंकि जिसका वेट सबसे ज्यादा है ना, जो ओबेसिटी के चैलेंज में जिसकी से जो अपने ओबेसिटी को लेकर वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ना, उसको पता है वो अगर वेट को रिड्यूस कर लेना उसका हेल्थ में कितना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। उसके बाद के सपोर्टिव नेटवर्क। क्या आज के मेंटरिंग ट्रेनिंग के लिए, जिस किसी ने भी आपको मेंटरिंग ट्रेनिंग के लिए आपको इनवाइट किया है, क्या आपसे कोई किसी ने पैसा मांगे?
किसी ने बोला है कि चुपके से मीटिंग खत्म होने के बाद आप 100 रुपया दे दीजिए, तो 500 रुपया दे दीजिए? शायद उम्मीद है किसी ने आपको नहीं बोला है, और कभी बोलेगा भी नहीं। क्योंकि ये ट्रेनिंग मीटिंग बोल रहा था ना पहली बार में, कि ये फ्री में मिलने वाली चीज ना, हम लोग कई बार उसको ना नजरअंदाज कर देते हैं, उसको भाव नहीं देते हैं। बट ये क्यों रखा गया है? मैं थैंक्स देना चाहूंगी टीजीए क्रिएटर को, क्योंकि टीजीए क्रिएटर चाहता है कि सिर्फ टीजीए क्रिएटर नहीं, टीजीए क्रिएटर के साथ जुड़े हुए हर एक पर्सन की, उसका सक्सेस स्टोरी, उसका लाइफ का खुद वो लीड कर सके, अपने सक्सेस स्टोरी वो खुद लिखे। क्या आप तैयार हैं अपने लाइफ का, अपने खुद का सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए? अगर तैयार है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में जाकर यस लिखिए कि आई एम रेडी। कि आप सच में रेडी हो अपने लाइफ का सक्सेस स्टोरी अपने हिसाब से लिखने के लिए। दुनिया आपको चाहे कुछ भी सोचे, पहले अपनी नजर में अपना तो उठाइए। दुनिया बाद में आपको देखेंगे, पहले अपने नजर, आप अपने शीशे में अपने आप को देख के और आप खुद को क्या जवाब देंगे, पहले ये सोचना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सपोर्टिव नेटवर्क, आप जब टीम बनाते हैं, आपका सीनियर आपको मिलता है, आपको सीनियर को पता है, लीडर को पता है, क्योंकि वो उस रास्ते पे ऑलरेडी वो चल चुके हैं, उसको वो रास्ता पता है, वो रास्ते में कहीं पर भी कोई गड्ढा है, कहीं पर भी बम्पर है, कुछ भी दिक्कत है, उसको सब कुछ रास्ता पता है। आप सिर्फ अपने सीनियर को भरोसा करिए, और उसके हिसाब से वो जैसे जैसे आपको गाइड करते, उस हिसाब से आप चलना शुरू कर दीजिए। आप सीनियर को भरोसा करिए, जैसा बोलेंगे वैसा ही करिए। कहते हैं ना, लीडर गोज द नोज द वे। लीडर सबको सब कुछ रास्ता इस लीडर को पता होता है। आपको जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है, जिस किसी ने भी आपको सबका स्पॉन्सरिंग फॉर्म फिलअप किया है ना, जिस किसी ने भी आपको मीटिंग का लिंक भेजा है ना, आप उनको थैंक्स दीजिए, क्योंकि वो सच में चाहता है कि आप कुछ करके दिखाइए, या तो आप कुछ बने इस प्लेटफॉर्म के बदौलत। का उसके लिए आप थोड़ा सा अप्रिशिएशन नहीं कर सकते? आज का मीटिंग खत्म होने के बाद मैं चाहूंगी आपको, जिस किसी ने भी आपको लिंक भेजा है, उनको जाकर जरूर थैंक्स करिए। क्योंकि भगवान के मर्जी के बिना ना, मैं तो कहूंगी फॉरएवर कीमत से नहीं, किस्मत से मिलती है। अगर आपके पास वो किस्मत आए है, उसका मतलब भगवान ने आप चाहा तब आपको फॉरएवर मिला। बहुत सारा लोग ना नजरअंदाज कर देते हैं, और बाद में जाकर उसको रियलाइज होता है। मगर आप तो खुशनसीब है, आप लोग, हम लोगों के पास टीजीए है। क्योंकि आज के ट्रेनिंग मीटिंग सब कुछ, कैसे आप बिजनेस को आगे ले जाओ, कैसे इस बिजनेस को आप ग्रोथ करो, सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है। साथ साथ यूट्यूब, कैसे यूट्यूब के चैनल खोलना है, यूट्यूब में रील कैसे बनाना है, वीडियो को कैसे एडिटिंग करना है, A to Z आपको सिखाया जाता है। और क्या सिखाएगा, और कितना आप लोगों के लिए करेगा। क्योंकि करना, देखिए, कहते हैं ना, जो लोग कुछ काम के लिए हम लोग के लिए साथ में देने के लिए तैयार है, कई बार होता है हम लोग उस साथ को लेने के लिए तैयार नहीं होता है। तो अगर साथ में चलना चलना है ना, साथ, सबको साथ साथ चलना है, साथ में सबको साथ साथ अगर चलना है, तो कई बार हम लोगों को थोड़ा सा स्टेप आगे जाना जरूरी है। चलिए, रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड पर बात करते हैं। किसको जरूरत है रिकॉग्निशन? मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ, किस किस को रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स की जरूरत है? किसी को जरूरत नहीं है? मुझे जरूरत थी। शायद आप लोगों को जरूरत ना हो, बट मुझे जरूरत थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो जितना सारा लोग, जो 47 पार्टिसिपेशन जो है, जो मीटिंग को अटेंड करिए, क्या सच में आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपका वो रिकॉग्निशन मिले, वो रिवर्ड्स मिले? तो देर किस बात की है? मुझे रिकॉग्निशन की जरूरत थी, तो मैंने फॉरएवर कर लिया। कहते हैं फॉरएवर करने के लिए ना आपको ना बहुत ज्यादा कारण की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रीजन जरूरी है। आपको फॉरएवर ना करने के ना 100 रीजन मिल सकते हैं। इसका प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, मुझे ना यूट्यूब में ना ये सब करना नहीं आता है, मेरे पास फोन अच्छी नहीं है, मैं ना एडिटिंग करना नहीं जानती हूँ, मुझे ना 9 बजे की ट्रेनिंग में ना मुझे अटेंड करना नहीं है। मुझे 9 बजे का ट्रेनिंग तो मिलता है, मगर मैं ना फोन फोन मैं तो अटेंड तो कर लूंगी, मैं ना वीडियो ऑन नहीं कर सकती। मुझे ना 9 बजे की ट्रेनिंग में बुलाया गया है, मैं तो अटेंड कर लूंगी, वीडियो भी ऑन कर लूंगी, जब कुछ पूछा जाएगा मैं अपने मुंह तक नहीं खोलूंगी। कैसे होगा? वही बोल रही हूँ ना आपको, आपके पास पूरा सपोर्ट सिस्टम रेडी है,
बट आप सपोर्ट लेना ही नहीं चाहते। कब करेंगे? सोच का फर्क यहीं से शुरू होते हैं। मुझे जरूरत थी रिकॉग्निशन, मुझे जरूरत थी रिवर्ड्स। पता है क्यों? मैं अपने उन सारे जो लाइफ में जो ड्रीम थे ना, बहुत अच्छा लाइफ थी, बहुत अच्छा सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रही थी। बहुत अच्छा जैसे कि मुझे एक मेरिटियस स्टूडेंट होने के नाते मुझे बहुत अच्छे कॉलेज में मुझे ऑनर्स पढ़ने का मौका मिला। पर लाइफ का, भगवान का मर्जी कुछ और थी। तो वहां पे लाइफ थोड़ा शिफ्ट हो गया, थोड़ा डिफरेंट हो गया। कई कई बार मैं सोचती हूँ मुझे लाइफ, मुझे एक अच्छी स्टूडेंट, मुझे क्या कुछ मिल सकता था, बट आज के दिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी मुझे। अपना अपने अंदर ना मैं घुटन सी महसूस करने लगती थी। उसी टाइम में मुझे फॉरएवर मिला था। अपने लाइफ को लीव के लिए, जीने के लिए मुझे फॉरएवर मिल गए थे। और आज के डेट में मैं जी रही हूँ फॉरएवर में। ये मेरा चेंजेस हुआ है। क्या आप नहीं चाहते आपका लाइफ में वो चेंजेस आए? क्या आप नहीं चाहते में वो रिकॉग्निशन? जब आपको, मुझे वो दिन आज भी याद है, मैंने जब मैनेजरशिप क्वालिफाई, मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था। और जब स्टेज पे जाकर मुझे पिन दिया गया था, स्टेज पूरे ऑडिटोरियम का लोग मुझे अपने क्लैपिंग के साथ मुझे वो रिकॉग्निशन दे रहे थे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकते थे मुझे इतना बढ़िया रिकॉग्निशन मिल सकता था फॉरएवर के बदौलत। वो फील मुझे आज तक याद है। उम्मीद कर, शायद वो फीलिंग आप लोगों के साथ मैं शेयर करने की आज का जो मौका मिला है। ऐसा रिवॉर्ड सबको मिल सकता है। आप जो काम करें उसी के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिले। छोटा काम हो या बड़ा काम हो, कोई मायने नहीं रखता है। आपके पास रिवॉर्ड जो है, कंपनी हमेशा आपको रिकॉग्निशन करने के लिए तैयार है। क्या आप उस रिकॉग्निशन लेने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में जाकर यस लिखिए। चलिए मिल लीजिए। हम लोग के पास कुछ पावरफुल जेम्स जो है, जो आज के डेट में, जैसे सोर्डिंग मैनेजर हो, चाहे असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, चाहे देखिए कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है, हर किसी का लाइफ में ना अपना अपना हिसाब से चल रही थी। बट फॉरएवर में आकर जुड़ कर ना वो लाइफ को फिर से रिक्रिएट करने के उसको मौका मिल गए थे। आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ तलाश नहीं, आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ गए हैं, आप इस यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। अगर मेरे प्रोग्रेस के बारे में बात करूं तो मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। और प्रोसेस के साथ साथ मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने 6 डिजिट इनकम को मैंने इंजॉय किया। मुझे इस प्लेटफॉर्म की मुझे पावर तब मुझे पता चला, मैंने बहुत खुश हूँ मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म मिला। पता है क्यों? मैंने देखा उस लॉकडाउन के समय में जब लोगों को ना अच्छे अच्छे जॉब से निकाला जाता था। अच्छा से जॉब थी जिसके पास बहुत बढ़िया सा इनकम था, लॉकडाउन में सिखा दिया कोई भी चीज ना परमानेंट नहीं है। सिक्योरिटी का जो शब्द है ना, ये एकदम से ना, जैसे कि एकदम क्या होता है ना, वो पूरा पूरा ही चेंज हो गया। जो लोग जॉब के साथ अपने सोच रहे थे कि मेरे पास इतना बढ़िया जॉब है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, आज के डेट में मेरा इनकम तो यहाँ से यहाँ तक की इनकम मिल गया, वो लॉकडाउन में सबको सिखा दिया सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत क्या है। और सच में अगर स्टेबिलिटी चाहते हो तो ऐसा कंपनी के साथ अब रहो, ऐसा कंपनी के साथ जुड़ो, ताकि आपको दुनिया में सिक्योरिटी का ऑफर, जैसे कि आपको कोई इसके लेकर कोई आपको पछतावा ना हो। मुझे लॉकडाउन में देखा जब लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आना शुरू हो गई थी, मैंने लॉकडाउन में भी लाखों के इनकम को एंजॉय किया। ये तब मुझे इस, पहले तो मुझे प्लेटफॉर्म के बारे में, पोटेंशियल के बारे में पता तो था, मगर इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म में इतना पोटेंशियल, एक के साथ एक फ्री, ये मुझे नहीं पता था। मुझे ये तब मिल रियलाइज हुआ। आप तो कुछ भी चीज जानते हो और उसका प्रैक्टिकल रियलाइज जब होता है ना, वो शायद कुछ डिफरेंट आपको सिखा के जाते हैं। फिर मैंने लॉकडाउन के पहले मैंने एक मेरा कार, मैंने फॉरवर्ड के बदौलत मुझे घर में एक कार को मैंने परचेस किया। और सबसे बड़ी बात है, मैंने जब C9 प्रोग्राम को अपनाया था कंपनी के द्वारा, वहाँ पे C9 प्रोग्राम में मैंने थर्ड पोजीशन, ऑल ओवर इंडिया में थर्ड पोजीशन को होल्ड किया था। कंपनी के सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। और लास्ट टाइम के फिर से मुझे कंपनी का जो होता है ना, आपको अगर मान लीजिए कोई भी परीक्षा में एक बार पास कर लिए तो उसका मतलब आप सफल हो गए, ऐसा नहीं है। बार बार आपको परीक्षा देना पड़ता है। मैंने फिर से BOPP का जो हम लोग का जो ट्रेनर एकेडमी जो ट्रेनर्स था, फिर से मैंने वहाँ पे
किया, फिर से आज की डेट में वो भी रेडी हो गया। यानी मैंने फिर से ट्रेनर एकेडमी क्वालीफाई को लास्ट टाइम मैंने कंप्लीट भी किया था। ये हुआ मेरे पास छोटा-सा प्रोग्रेस। जो लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो मेरे साथ फेसबुक हूँ, व्हाट्सएप में हूँ, मेल में तो हूँ ही। मेरा यूट्यूब चैनल भी है जो डिजिटल मिलिया अड्डे के नाम से है। और यहाँ पे बहुत सारे लीडर भी है, बहुत सारे लेडीज है, आप देख सकते हैं, जो अपने लाइफ में अपने हिसाब से तो अपने फॉरएवर के साथ वो सारे लाइफ को वो आज के डेट में जी रही है। आज के मीटिंग के एंड तक मेरे कुछ सवाल है। मैं इस सवाल को पूछ सकती हूँ आपसे? जो लेडीज है, जेंट्स है, कोई भी, आप